हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी स्टडी ज्ञान में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस कक्षपाल परीक्षा जो 16 दिसंबर 2020 में द्वितीय पाली का हल प्रश्न पत्र है, जिसमें पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन हैं। चलिए जो आप जो है बिहार पुलिस 19,838 पोस्ट के लिए अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच करके जाइएगा। और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप जो है वीडियो के एंड में पूरा 100 क्वेश्चन में से कितना सही कर पा रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि 1 अक्टूबर 2020 में जॉन आर्चडेल का देहांत हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? वह एक प्रसिद्ध जो है क्रिकेट के खिलाड़ी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि समस्तीपुर जिले में डैश राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो समस्तीपुर जिले में कौन सा? पूसा है। पूसा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 4था नंबर, भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबन का अधिकार है। तो 4 का बी हो जाएगा अनुच्छेद 359 से। अनुच्छेद 359 से। क्वेश्चन नंबर आगे 5 नंबर है कि भारत की जनगणना 2011 का अंतिम जनसंख्या योग यानी कि पीसीए के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो सबसे महिला साक्षरता दर जो है कम थी आपको राजस्थान राज्य में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि जाइमेक्स 2020 भारत और डैश का द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है। तो किसके किसके बीच जाइमेक्स का बात किया गया? तो भारत और जापान के बीच। अगला क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो किस जैन संत के साथ गया था? तो भद्रबाहु के साथ गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचतीर्थ का संबंध जिससे है वह क्या है? पंचतीर्थ का संबंध जो है आपको सामाजिक समावेश से है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 9 नंबर, लैंगिक समानता सूचकांक क्या दर्शाता है? लैंगिक समानता सूचकांक जो है आपको क्या दर्शाता है? तो शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, बिल्कुल सही है। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, बिल्कुल सही है। तीसरा, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, ये भी सही है। यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था महात्मा गांधी ने, यानी कि बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व जो होता है वो आपको क्या होता है? जनसंख्या, सॉरी जनसंख्या नहीं, ये क्या हो जाएगा? संप्रभु, जनसंख्या ही होगा। क्या होगा? जनसंख्या, संप्रभुता नहीं, हाँ जनसंख्या ही होगा। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? जनसंख्या ही होता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? गृह मामले, यानी कि होम मिनिस्टर के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो रोपवे का शुभारंभ सबसे जो है लंबा कौन सा है? असम राज्य में किया है। किस राज्य में? असम राज्य में। अगला क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वो क्या है? वह है कांगेर घाटी। क्या है? कांगेर घाटी। कौन सी घाटी? कांगेर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना डैश संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है। मतलब किस संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है? नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार हुई है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI योजना कब शुरू की गई? इन द सेंस की आधार कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो 2009 में। कब शुरू की गई है? 2009 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर है कि माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड, माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियन 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते थे नीलकंठ भानुप्रकाश, नीलकंठ भानुप्रकाश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक आपको दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्र ग्रह टक्कर के कारण बनी है? मतलब इस कौन सी ग्रह झील ऐसी है जो क्षुद्र ग्रह के टक्कर के कारण बनी है? ये हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर
जो 20 का आंसर हो जाएगा आपको लोनार झील, यानी कि लोनार झील है महाराष्ट्र में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल होता है। तो भारत की संसद में जो है आपको लोकसभा भी शामिल है, राज्यसभा भी शामिल है और राष्ट्रपति भी शामिल है, यानी कि बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा आपका, ये बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर आगे दिया गया है कि प्रथम आभासी भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि सप्ताह का आयोजन वर्ष 2020 में किस माह में किया गया था। तो किस माह में किया गया था दोस्तों, तो अक्टूबर के महीने में किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 23 दिया गया है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति में की समीक्षा कौन करता है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करेगा, तो ये वित्तीय स्थिति की समीक्षा राज्य के वित्त आयोग करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में जो है आपको राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला गवर्नर जनरल था, तो कौन था ये जी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था भारत का पहला गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है। तो 26 का भी हो जाएगा खनकाह मुजीबिया, खनकाह मुजीबिया। अगला क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है आपको औरंगजेब ने करवाया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों में पाया जाने वाला संभव क्या है। तो 28 का ये समशीतोष्ण घास के मैदान में। अगला क्वेश्चन 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। भारत में, यानी कि इन द सेंस कि भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो कर्नाटक में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि 2020 FI स्टाइरिडियन ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीता था। तो किसने जीता था, आपको लुइस हैमिल्टन ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए आलिया ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। लड़के की माँ का आलिया से क्या संबंध हो सकता है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा, पुत्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको ये भी रीजनिंग से ही संबंधित है, तो 32 का आंसर हम टिक कराते हैं, इसका सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 भी जो है आपको मैथ का क्वेश्चन है, तो 33 का आंसर हम टिक कराते हैं, ये हो जाएगा। आइए 34 नंबर देखते हैं। अमित कहता है सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। सुमित किस प्रकार अमित से संबंधित है। ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर टिक करा लीजिए, भंजा होगा। ये भी 35 नंबर रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, तो 35 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये भी आपको रीजनिंग का ही प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा ऑप्शन दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 36 का सी हो जाएगा, ठीक है, वेट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया, मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हम टिक करा देते हैं। 37 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 में क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 38 जो है आपको ये भी एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, लुप्त श्रेणी के पद पता करना है इसमें, तो 38 का डी हो जाएगा, 129। अगला क्वेश्चन 39 नंबर भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन आपको दिख जाएगा। 39 का भी डी हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके आप इसको सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर हम टिक करा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा, 40 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 के बाद 41 नंबर, 41 का क्या हो जाएगा, 41 का भी डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 42, 42 का क्या हो जाएगा, 42 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 का आंसर हम टिक करा देते हैं, क्या होगा, 44 नंबर का सी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बैक करने में जो है सी इसका आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 के बाद 45 नंबर। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर जो है आपको डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर।
और अगला क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 भी मैथ रीजनिंग का इधर सारा क्वेश्चन है, तो केवल आंसर हम टिक करा देते हैं। जल्दी जल्दी आंसर टिक करा के निकल जाते हैं यहाँ से। आप लोग जो है इसको सॉल्व कीजिएगा। अगला जीके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जीके जी इसका क्वेश्चन नंबर 48 जो है, क्वेश्चन 48 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, 49 का ए हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 49 का डी होगा, डी ए नहीं वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 जो आपका इसका ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो है 51 से 55 तक केवल आंसर टिक कराना है। इसी डायग्राम को देख के बनाना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हम टिक कराते हैं। 51 का सी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53 देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन जो है, अब आप जीके का प्रश्न आ गया, इसको पूरा अच्छा तरीके से देखेंगे। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, क्यों? क्यों दिखता है सूर्य का जो किरण लाल दिखता है? आपका ए हो जाएगा। बड़ी तरंगदैर्घ्य पर प्रकाश प्रकीर्णित होता है। बड़ी तरंगदैर्घ्य पर क्या होता है? प्रकाश प्रकीर्णित होता है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है कि प्रकाश वर्ष डैश मापने की दूरी है, तो मापने की इकाई है, तो दूरी मापने की इकाई है, क्या होती है? प्रकाश वर्ष। आइए क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है कि किसी वस्तु का पृथ्वी को सतह से पलायन वेग क्या होता है? किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर दिया गया है कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? तो 59 का ये हो जाएगा प्राथमिक सेल। अगला क्वेश्चन दिया गया है 60 नंबर, किलोवाट घंटा इकाई होती है, तो विद्युत शक्ति का किलोवाट घंटा होता है, किसका होता है? 60 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा होता है। शक्ति का वाट होता है, ठीक है, शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 61 दिया गया है। 61 जो दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है आपको अवतल लेंस से किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 जो दिया गया है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है कि फ्यूज की तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? फ्यूज की तार की सबसे उपयुक्त विशेषता जो है शेष वायरिंग की तुलना में कम प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 63, इंद्रधनुष बनने का कारण है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो 63 का आंसर ए हो जाएगा। पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। अगला क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप जो होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, एकीकृत परिपथ होता है। ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है आपको 22 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे 67 देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपको ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 69 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? तो कौन सी कोशिकांग जो है पादप एवं जंतु कोशिका में विभेद, तो कोशिका भित्ति, क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। डोडो क्या है? डोडो आपको जो है आप एक विलुप्त पक्षी है। डोडो क्या है? एक विलुप्त पक्षी है। और डोडो क्या है? विलुप्त पक्षी है। क्वेश्चन नंबर जो है 72 दिया गया है कि कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण क्या होता है? कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण इनसोनिया यानी कि अनिद्रा होता है। इनसोनिया यानी कि अनिद्रा होता है। क्वेश्चन नंबर 72 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 से आते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ऊर्जा पिरामिड डैश अवस्था में होता है। ऊर्जा पिरामिड जो होता है वो किस अवस्था में होता है? तो सीधी अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 74 दिया कि निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? तो विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होती है आपको वाई किरणें होती है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है। तो कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? पादप, टिड्डा और पक्षी। पादप, टिड्डा और पक्षी। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु का ऊर्जा का निर्माण होता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में होता है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यूरिया का रासायनिक नाम जो होता है कार्बामाइड होता है। कार्बामाइड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। मतलब किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो विटामिन ए के कमी से आपको क्या होता है? रतौंधी का रोग होता है। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। तो इसका वर्णक का नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 80 नंबर। 80 नंबर दिया गया है कि सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल होता है। तो दुर्बल होता है, क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय बल। कौन सा बल? गुरुत्वीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 81 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मतलब कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? तो आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, यानी कि सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है कि किस समूह के सभी शब्द गति के अनेकार्थ हैं। तो गति के अनेकार्थ हैं चाल, हालत, मोक्ष, यानी कि आपको ये बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है कि प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम शब्द हो जाएगा निवृत्ति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 दिया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव कौन सा शब्द है? तो 84 नंबर का ए हो जाएगा दधि। दधि जो है तद्भव शब्द है। आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, निम्नलिखित में से मर्त्य का विलोम क्या होता है। तो मर्त्य का विलोम हो जाएगा अमर। क्या हो जाएगा? अमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। सही विलोम शब्द नहीं है तो 86 का डी हो जाएगा आहार और भोजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है कि शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है। शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश जो है एक साथ 100 बातें याद रखने वाला। एक साथ 100 बातें याद रखने वाला। क्वेश्चन नंबर आपको 88 से 92 तक गधांश से हम धीरे धीरे इसको क्या करते हैं? स्क्रॉल करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, और आप जो है इसको क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 88 से हम केवल आंसर टिक करा देते हैं। आप इसका आंसर जो है आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर ए हो जाएगा क्रोध का विकराल रूप क्या होता है? जुनून। क्वेश्चन नंबर जो है आपको 89 दिया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु जो होता है वो क्रोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 दिया है क्रोध में व्यक्ति का किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है? तो अपने ऊपर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 दिया है क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका है। कौन सा तरीका है क्रोध को नियंत्रण करने का? तो बी, वह दूसरे को क्षमा करना सीखे। वह दूसरे को क्षमा करना सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है कि क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को कौन से गुणों का बोध नहीं रहता है। तो 92 का क्या हो जाएगा? 92 का बी हो जाएगा मानवीय गुणों का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 93 जो दिया गया है वो है निम्नलिखित में से आकर्षण का विलोम होगा क्या। तो 93 का आपका डी हो जाएगा विकर्षण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 94 कौन सा शब्द तत्सम है। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? 94 का सी हो जाएगा मक्खी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लता का पर्यायवाची नहीं है। तो 95 का ए हो जाएगा भेक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शोभा का पर्यायवाची नहीं है। शोभा का पर्यायवाची है। तो 96 का ए हो जाए 96 का बी हो जाएगा सुषमा। क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। तो अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है आपको सुतपुत्र। क्या होगा? सुतपुत्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित में से कौन बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो बिजली का पर्यायवाची नहीं है सहायक जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो 99 का ये हो जाएगा निवृत्ति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है कि किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है। सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है सी नंबर तीव्र और मंद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपने 100 में से पूरे कितने क्वेश्चन सही किए। और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।